बंदो सतगुरु चरण को करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन धनी श्रीदेव चंद्र जीना। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेराज सुना। तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को धनिये न छोड़ायो खिन। लाख तले लालेया मेरे जीव के जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं धनी नजर खोलो बातू। पलना वालू निरखु नेत्रे मेरे जीव के जीवन। मेरे जीव के जीवन। परम आदरणीय सुंदर साथ जी, कुछ दिनों से परम धाम से आई हुई सभी आत्माएं जगह जगह पर राज्य की वाणी मंथन हो रहा है और यहां पर भी कुछ सुंदर साथ मिलकर वाणी सहूर कर रहे हैं। और अभी श्रृंगार ग्रंथ का प्रकरण 22 श्रृंगार कलश तिन श्रृंगार विरह रस का प्रकरण चल रहा है, जिसमें 160 चौपाइयां और धामधनी ने ऐसा प्रतीत होता है कि मानो अपना दिल ही रूहों के लिए निकालकर इस प्रकरण में रख दिया। वैसे तो वाणी के हर हर्फ में धामधनी स्वयं विराजमान हक बैठे इन इलम में, तो दिल अर्स हुआ और जिसने भी उस इलम को अपने दिल में धारण किया मानो राज्य उनके दिल के अंदर आकर विराजमान हो जाता। लेकिन एक तो ये श्रृंगार ग्रंथ और उसका भी श्रृंगार विरह रस का वर्णन। ये अति मधुर स्थिति है रूहों के लिए। तो आज उसका 53 नंबर चौपाई से प्रारंभ करते हैं और सुंदर साथ बस अभी 1 घंटे के लिए आप सभी से गुजारिश कि अपने तन को, अपने जीव को, उसके मन को और सभी नाते संबंध यहाँ के और शरीर को संसार मोड़ ले और धामधनी के चरणों में अपनी सुरता रख।
एक कहे जाए ना वस्त्र भूखन, एक चीज दुनिया के जो शोभा देत हक अंग को, ताए क्यों नाम धरिए ए। सुंदर साथ, ये जो हम वस्त्र और आभूषणों का वर्णन दामधनी की कृपा से, दामधनी ने स्वयं अपने हुक्म से कराया है, लेकिन उसके बाद कुछ और भी पर्दे खोले, उसका विचार हम करेंगे। ये वस्त्र और आभूषण तो यहां के शब्दों में कह दिया, हार हो या बाजूबंद, पहुंची हो या काड़ो कड़ी, या मुंदरी हो या अंगूठी, या झांझरी हो, घुंगरी हो, कांबी हो, कड़ला, बेसर हो या पानड़ी, या पाग हो या कलंगी हो, या दुर्दुभी, या मुकुट हो या नग हो, ये सारे वस्त्र और आभूषणों के नाम यहाँ के, और जो धाम धनी के अंगों की शोभा बनते हैं, उसका कोई नाम तो कैसे ले सकता है। जो शोभा देत हक अंग को, ताए क्यों नाम धरिए ए। हर वस्त्र और आभूषण राज्य के अंगों की शोभा है, और उसका नाम कैसे हम रख सकते। सुंदर साथ, जरा दिल थाम कर विचार करते, परम धाम में एक राज्य, अद्वैत स्वरूप, यानी दूजा तो कोई है, एक अद्वैत, और वो कौन है? राज्य। इस संसार में अनेक नामों से उनका वर्णन किया जाता है, हम प्यार से उनको राज्य कहते हैं। है वो परब्रह्म, है वो अक्षरात्मा, है वो नूर जमा, चाहे जिस नाम से है वो अद्वैत। अब सुरता लगाइए उस अद्वैत स्वरूप। एक नूतन राज्य का अद्वैत स्वरूप, और उस तन के अंदर विराजमान एक दिल, जो मूल अद्वैत स्वरूप। तन अद्वैत, दिल मूल अद्वैत। तन को कहा राज्य, और मूल अद्वैत जो दिल है, उनको कहा श्याम जी। तो राजी और श्यामा जी अर्श की हकीकत के स्वरूप पूछा, और दोनों का मार्फत स्वरूप एक दिल है। अब जरा विचारिए कि ये ब्रह्म सृष्टियां कौन है, परम धाम के 25 पक्ष कौन है, वहां का वातावरण कौन है? एक अद्वैत, यानी राज्य स्वयं, विध विध के आकार धारण कर। एक ब्रह्म सृष्टि का आकार धारण कर, तो चांदनी चौक की रेती का भी आकार धारण कर।
वृक्ष का आकार धारण किया तो जल का भी आकार धारण, वायु का भी आकार धारण कर लिया तो जीवी का भी आकार धारण, और आकाश का भी आकार धारण। आप देखेंगे कि परम धाम के 25 पक्ष का आधार कहां है? वो जिमी। तो सभी अंग राज्य के उनके दिल से जुड़े, तो दिल वो जिमी है, और हर अंग जैसे 25 पक्ष के हो या ब्रह्म सृष्टि, वो सब कहां है? राज्य के दिल से जुड़े। इसीलिए उसको कहते हैं वाहदत, वहदत, एकत्व, एक दिल। हर स्वरूप सींचा जाता है राज्य के दिल से। जैसे जिमी पे एक वृक्ष है, कोई भी नाम ले लो, महावन ले लो, मधुबन ले लो, बड़ोवन ले लो, केलवन ले लो, लिबोई ले लो, अनार ले लो, अमृत ले लो, जामुन ले लो, नारंगी ले लो, बट ले लो, ताड़ ले लो, नूर बाग, फूल बाग, अन्न बन, दूध बगीचा ले लो। जो दिल करे, जो भावे, अपने रब को वही नाम ले। नाम से क्या है? तो सब राज्य के दिल से जुड़ा। ये सब कुछ जिमी पर है, उसकी जड़ें जिमी पर। जमुना जी है, उसकी तरेटी जिमी पर है। सागर जिमी, 8 सागर 8 जिमी। जिम परम धाम की जिमी से ही जुड़ी है, उनकी निस्बत उस जिमी से है। आप क्या विचार सकते हो कि महावन का वृक्ष वायु में लटक रहा हो? वो जिमी से ही जुड़ा है। और ये जिमी चाहे यहां हो आत्मा के रूप में, पर आत्म के रूप में, राज्य के रूप में, चामाजी के रूप में, सब जिमी दिल को कहते हैं। क्योंकि हर चीज उस जिमी से ही जुड़ी, जिमी में ही उसके रूट्स हैं, जड़, आधार है जिमी उसका। तो दिल का आधार सभी आकार। इसलिए परम धाम में हर चीज राज्य के दिल से जुड़ी, और उस दिल से ही सींची जाए। और दिल के अंदर अनंत सागरों का रस, जो इश्क के अंदर लबालब भरे हुए हैं, वो ही सबको सींचता है। अब आप सोचिए, एक मधुबन है, उसकी जड़ें जिमी में, और वो जिमी राज्य का दिल है। तो उस का खुराक, उस मधुबन का खुराक कहां से मिलता है? जिमी के अंदर जो जड़ है। और जड़ को कहां से मिलता है? उस जिमी के अंदर वाले भाग से, यानी दिल से। और उस दिल में, जिमी रूपी दिल में क्या है? इश्क। और वो इश्क ही खुराक हो जाता है परम धाम के 25 पक्षों का। और ब्रह्म सृष्टियां तो कोई हवा में चलती नहीं, उनके चरण कमल भी जिमी पर ही रहते हैं। तो वो भी राज्य के दिल से जुड़ी। अब देखो, उस अद्वैत स्वरूप राज्य को ध्यान में लाओ।
विचारों से उतर। एक बार अंगों के मात्र नाम लेने का दुस्साहस करती, चरण, तली, लांग, एड़ी, गौर, उज्ज्वल, गहरी लालक, घूंटी, फना, अंगुरिया, अंगूठा, अंगुरियों और अंगूठों के नख, काड़ो, टांकन, टखन, पिंडली, घुटने, जान, कमर, पेट, पासने, बाजू, खभे, मच्छ, कोहनी, कलाई, काड़ो, हथेली, पहुंच, अंग, अंगूठी, नख, हैड़ा, छाती, गर्दन, मुखार, हरवटी, लांग, अध, दंत, नासिका, श्रवण, नैन कमल, तारे, पुतली, पलके, पांव, भौं, भृगु, नील, केश, विचारा। तो ये जितने नाम हैं वो अद्वैत राज्य के अंग हैं और वो अंग रूहें हैं। ब्रह्म सृष्टियां ही राज्य के अंग हैं। श्यामा जी भी राज्य के अंग ही है, उनका दिल है। अब बात करो चरण तली की, वहां कौन बसता है? रूह। चरण तली बोलो या लांक या एड़ी, सबकी शोभा राज्य की शोभा है और राज्य की शोभा रूह है। एड़ी भी रूह है, लांक भी रूह है, तली भी रूह है, फना भी रूह है, अंगुरियां भी रूह है, अंगूठा भी रूह है और उसके नखन भी। राज्य का नख से लेके शिख तक अंगों का वर्णन करते रहो, लेकिन हर अंग ब्रह्म सृष्टि है, आत्मा है। और इस प्रकार से रूहें राज्य का तन होती और श्यामा जी के अंग अंग का स्वरूप रूहों का स्वरूप है। और क्योंकि श्यामा जी राज्य का दिल, इसलिए रूहें भी राज्य के दिल में बसती। तो एक तन एक दिल, इस प्रकार से परम धाम का वो अनंत सौंदर्य, नूर तजल्ला का सौंदर्य, नूर जमाल का सौंदर्य, सब रूहें हैं। सौंदर्य की परिभाषा
रूह होती है। रूह है तो सौंदर्य है, और सौंदर्य है यानी जमाल है। और जमाल कहां बसता है? राजी के दिल में और राजी के तन में। तो अंग अंग नूर जमाल का होता है, अंग अंग राजी का दिल। जो शोभा देत हक अंग को, ताए क्यों नाम धरिए। हर रूह राजी के अंग है और उन अंगों की शोभा। हक के अंग का नूर जो, ए रूहों अर्स में सुध होत। इत शब्द न कोई पहुंचनी, जो कोट रोशन कहूं ज्योत। अब हर चीज राजी के अंग का नूर है। नूर किसे कहते हैं सुंदर सा? नूर हमारा जीवन है, हमारा आधार है। नूर है तो हम हैं, नूर नहीं तो कुछ भी, कोई शोभा नहीं। और नूर राजी का दिल है, और उस दिल के अंदर परम धाम में जमाली का गुण लहरा रहा है, जिसका बयान किसी भी मुख से करना असंभव सा होता है। फिर भी रूहों को सुख देने के बाद धाम धनी की प्रेरणा से, उनके हुक्म से वो कहलाती है उस जमाली के गुणों का बयान, जो प्रेम है, आनंद है, सौंदर्य है, अतिशय आभा है, कांति है, चमक है, छटा है, जिसके पोर पोर में, किरण किरण में, तरंग तरंग में, लहरों में उमंग है, उत्साह है, उल्लास है, ऊर्जा है, प्रफुल्लता है, माधुर्यता है, शीतलता है, चैतन्यता है, कोमलता है, सुगंध है, मेहर है, संगीत है, ज्योति है। ये सभी अनेक रंगों के साथ इनकी लहरें बहती रहती हैं, विध विध के आकारों के साथ। नूरी आकार जिसके अंदर ये सभी गुण व्याप्त है। जो गुण हृदय अंदर, सो मुख देखे जाने जाए। ऊपर सागरता पूरन, ताथे दिल की सब देखा है। हक के मुख का नूर जो, सो नूरे सागर जान। तेज ज्योत या सलूकिया, शोभा सागर भया आसमान। जिमी से आसमान के बीच में नूर का सागर है। इस नूर के सागर का जो ऊपरी सतह है वो आसमान है, और जो निचली सतह है वो जिमी। और ऐसे नूर के सागर यानी राज्य के दिल के अंदर सभी आकार जुड़े हैं, बसते हैं। सभी आत्माएं उस दिल में बसती हैं। हक के अंग का नूर जो, तो सभी अंगों का जो नूर है वो राज्य के दिल से जुड़ा है। ये रूहों अर्स में सुध होत, ऐसी इस बात की सुध
परम धाम की रूहें यहां पर पा रही है, इल्म से, राज्य के हुक्म से। परम धाम का प्रतिबिंब, पर आत्म का प्रतिबिंब, आत्मा, उसके अंदर पर आत्म का दिल, ये प्रतिबिंबित स्वरूप राज्य के हुक्म से इस बात को ग्रहण कर रहा है, और इस बात को ग्रहण करते करते आत्मा का जो मूल तन पर आत्म है, उसके दिल को इस बात की सुध होती है, ये रूहों अर्श में सुध हो, जो हमारे मूल तन अर्श में, उनके दिल के अंदर आत्मा इस सुध को पहुंचाती है कि हक के अंग का नूर जो सो रूहों अर्श में सुध होती, उस नूर का और नूर के अंगों का और राज्य के अंगों का सुध किसको होता है, ये राज्य ही जानते हैं। और राज्य अपने हुक्म को हुक्म देते हैं कि इनको इसका बयान कर दो, इन्हें बता दो। इत शब्द न कोई पहुंचे, जो कोट रोशन कहूं ज्योत। अब उसको रोशन कहूं कि ज्योति कहूं, क्या नाम धराऊं? हुक्म भी परेशान हो जाता है। धामधनी का हुक्म है, मानना तो है। धामधनी ने क्या हुक्म दिया अपने हुक्म को कि तुम मेरे अंगों का वर्णन करके मेरी आत्माओं को सुख पहुंचाओ। जो मेरे दिल के अंग हैं, उनको मेरे दिल से इश्क लेकर उनके अंग अंग में भर दो। इन अंगों का वर्णन करके हुक्म साहिब ने सिजदा बजाया। जो हुक्म हुजूर चले वर्णन करने राज्य के अंगों का, और जबान लड़खड़ा गई। निर्णय करना अर्श का, तिनमें भी हक जात। इत नूर अकल भी क्या करे, जित लदुन्नी भी गोते खा। राज्य का हुक्म जो चाबी लेकर आया है धाम के दरवाजे खोलने के वास्ते, वो उसमें लड़खड़ा गया, गोते खाने लगा। शब्दों के सागर में ढूंढता रहा वो नायाब हीरा, वो शब्द जो धाम धनी के एक नख का वर्णन करते, लेकिन हार मान। इस संसार में अनंत शब्द है, एक से एक, लेकिन कोई शब्द ऐसा नहीं है जो धनी के सौंदर्य का वर्णन कर सके, जमाली का वर्णन कर सके। फिर धाम धनी ने दिल में लिया, हाँ ये मुश्किल तो है, मैं अपना वर्णन कैसे करूं? और श्यामा जी तो मेरे दिल हैं, उनका भी वर्णन कैसे करूं? तो उन्होंने एक खास सखी को चुना, श्री इंद्रावती, और उनको अपने अक्षरातीत का भेख पहना।
कि प्रत्यक्ष में वो अक्षरातीत होकर अक्षरातीत के जुगल स्वरूप का वर्णन करे उनके हुक्म से। तो ही सागर परिक्रमा का वर्णन हो, श्रृंगार का वर्णन हो रहा है आपके समक्ष। लेकिन अंगों की शोभा हुक्म भी निरुत्तर हो जाता है। अब जब श्यामा जी का वर्णन आता है तो धाम धनी जो सबके आशिक हैं उनकी भी जुबान तोतली हो जाती है, लड़खड़ाने लगती है। आशिक अपने माशूक का वर्णन करे तो कैसे करे। माशूक आशिक का संपूर्ण शोभा अपने अंगों में धारण कर लेती है। श्यामा जी के नक्शे शिख तक को ध्यान में लाओ सुंदर सा, उनका हर अंग राज्य का अंग है। नक्शे शिख तक आप देख उनके अंगों में राज्य पूर्णतया अरस परस है। तभी आशिक और माशूक अरस परस कहते हैं। और आशिक की जुबान उस स्वरूप का वर्णन करने में असमर्थ हो जाती है। फिर भी रूहों के प्रति राज्य का इतना लाड़ है कि वो लड़खड़ाते लड़खड़ाते तुतलाते तुतलाते भी वर्णन कर ही देते हैं। और सुंदर साथ उस लाड़ का अनुभव कर लो अपनी आत्मा के अंदर कि जो बात हो ही नहीं सकती उसको भी हमें सुख पहुंचाने के वास्ते आशिक और माशूक का वर्णन करा दिया। नख अंगुरिया अंगूठे कोई दिया न निमूना जाए, जोत क्यों कहूं इन मुख रहे अंबर जिमी भराए। अभी जैसे वर्णन हुआ अंबर और जिमी के बीच में नूर सागर है, तो एक नख भी नूर सागर है, अंगुरी भी नूर सागर है, अंगूठा भी नूर सागर है। अब उसको ज्योत कहें, रोशन कहें, प्रकाश कहें, कोई शब्द उसको छू नहीं पाता, क्योंकि वो राजी का साक्षात दिल का स्वरूप है जिसके अंदर से अनंत न्यामतों की, निधियों की, संपदाओं की लहरें जिमी से अंबर के बीच में नूर सागर यानी राज्य के दिल का सागर भरा हुआ है। पतली अंगुरियां उज्जवल। अब राज्य के अंगों की बनावट का वर्णन हो रहा है कि अंगुरियां बहुत पतली, पतली माने महीन, बारीक। और बारीक कहने का तात्पर्य ये होता है कि उसको कोई बिरला ही ले पाता है। स्थूल हो तो सबके समझ में आ जाता है, सब उसको देख लेते, लेकिन बारीक न बात समझ में आती है न सूक्ष्म उसका स्वरूप नजर आता है। तो अंगुरियां इतनी पतली है, बारीक है
कि मात्र लेने वाले ही उसकी शोभा को अपने दिल में भरा सकते हैं, और वो ब्रह्म सृष्टिया ही है। पतली अंगुरियां उज्जल, उज्जल का भाव ये है कि उसके अंदर सब कुछ दिखता है, ऐसा श्वेत है, नूर से भरा। तो हर अंगुरी में वो अनंत परम धाम का रूह का स्वरूप बसता है। हर अंगुरी रूह है, उसके नख रूह। शोभा क्यों कहूं मुंदरियों मुख, और जो इन अंगुरियों पे मुंदरी है, अंगूठी, वो भी उस नख का ही अंग है, उस अंगुरी का अंग है। ये नख, अंगुरी और मुंदरी मिलकर एक स्वरूप होते हैं आत्मा का, और सब एक दूसरे की शोभा का बयान करते हैं, यानी उसको प्रकट करते हैं। नख की शोभा, अंगुरी की शोभा और मुंदरी की शोभा सब नूर से है, और सबके नूर जिमी से लेके अंबर तक माहू माहे करें जंग, और नजर उठाओ अंबर में तो दिखता है कि सभी नूर जिमी पर जो स्थित हैं वो जाकर अंबर में समा गए। अनंत ज्योति की, अनंत रंगों की माहो माहे मूक जंग चल रहा है, और वो जंग ऐसा होता है कि रंगों की बारिश होती, नूर की बारिश होती, और नूर के अंदर इश्क भरा होता है। तो परम धाम के 25 पक्ष उस नूर की बारिश में झीलने लगते हैं, और सभी का स्वरूप धाम धनी के रस से भीग जाता है, और उसका बयान कोई शब्द नहीं है करने का। हाँ सुंदर साथ, हमारी आत्मा चितवन के द्वारा उसका अनुभव कर सकती है, मात्र अनुभव। साक्षात्कार तो मेरे मूल स्वरूप पर आत्म को ही होगा। लीके ए देखे रूह मोमिन, सोई जाने ए सुख। मोमिनों के अंदर विराजमान आत्मा जब चितवन की गहराइयों में इसका दीदार करती है, उसका अनुभव उसके पोर पोर में, रोम रोम में, अंग अंग में, दिल के हर रास्तों में बसती। और मोमिन की रूह जब उसका दीदार पाती तो उसी को पता चलता है कि ऐसे अंगों के नूर का सुख क्या है। ए देखे रूह मोमिन, सोई जाने ए सुख। लीके हथेली उज्जल, सलूकी पहुंचो ऊपर। ए बेवरा कहते अकल, हाय हाय अरवा रहत क्यों कर। अब हुक्म नहीं रहना चाहता। धामधनी के अंगों का वर्णन उसके बस की बात न रही, लेकिन धामधनी का प्रेम भरा हुक्म भी कैसे डाले। अजीब अधर में अटका हुआ है हुक्म, वर्णन करे तो इस तन में रह नहीं सकता,
और ना करे तो धनी के हुक्म उदूली हो जाती है। करना भी है और किया भी नहीं जाता। ऐसी पशोपेश की स्थिति हुक्म की आत्मा देख सकती है, क्योंकि आत्मा का मूल स्वरूप तो धाम में है। अब जब इल्म से वो जागने लगती है तो मूल स्वरूप के अंगों का जो वर्णन धामधनी ने अपने हुक्म से कराया है, अभी तक उसका दीदार करके समझ रही है इस हुक्म की परेशानी कि करे तो क्या करे। वर्णन करते वो गल जाना चाहती और ना वर्णन करते तो संभव ही नहीं, क्योंकि उसके भी प्रीतम तो राज्य है और राज्य ने उसको इतना प्यार भरा हुक्म दिया है कि तू जा, इंद्रावती के तन के द्वारा तू मेरे हर अंग का, जुगल स्वरूप का, परम धाम का वर्णन कर और उनको, सभी आत्माओं को सुख पहुंचा। लीके हथेली उज्जल सलूकी पहुंचो ऊपर, ए बेवरा कहते अकल, हाय हाय अरवा रहत क्यों कर। हुक्म ये वर्णन करते हुए अब रहना नहीं चाहता। धामधनी की हथेली गौर उज्ज्वल गहरी लालक लिए हुए राजी के दिल का अनंत सागर उनके हथेली की लीकों में उफान मार रहा है, अपनी आत्माओं के मुखार बिंद का स्पर्श करना चाह रहा है, क्योंकि रूहों के मुखार बिंद की शोभा उस हथेली की शोभा है। और धामधनी के दिल में इतना लाड़ कि अपने दोनों हस्त कमल को अपनी पर आत्म के गौर उज्जवल गहरी लालक लिए हुए कोमल सुगंधित गालों पर स्पर्श का सुख दे रहे हैं। और हथेली में जो लीकों के अंदर धामधनी के दिल का रस है, वो स्पर्श के द्वारा हमारी पर आत्म अपने दिल के अंदर उसका रस पीती, हमारी त्वचा भी रस पी सकती, दीदार कर सकती। अब मेरे गालों पर जब धामधनी का हस्त कमल पड़ते, हथेली पड़ती, तो अब मैं उस हथेली के अंदर विराजमान राजी के दिल का हर स्वरूप, हर रस, हर रंग मैं त्वचा रूपी इंद्रिय से, गाल के त्वचा रूपी इंद्रिय से उनके दिल का अनंत रस पीती और दिल के हर रंग को देख रही। धनी वर्णन न कराना, बस देखने दो, मैं देखती रहूं, रस पीती रहूं,
ऐसी इंद्रावती का दिल कहता है। लेकिन धामधनी सभी रूहों के प्रति लाड़, जो तोहे कहे हक हुक्म सो तू देख महामत, और कहो रूहन को जो तेरे तन वाहे। तो इंद्रावती को इतना अधिक कार्य सौंपा है, अन्यथा इंद्रावती और उसके अंदर विराजमान हो दोनों ही नहीं रहना चाहते, दोनों ही धामधनी के अंगों से अरस परस हुए के उसमें डूब जाना चाहते। पहुंची काड़ों कड़े झलकत, हेम जवेर कई रंग रस, दिल चाहिया रूप रंग लिया वही, जो देखिए सोई सरस। अभी हथेली का वर्णन, फिर पहुंची पंच ऊपर, उसके ऊपर का आभूषण, काड़ो अंग में कड़े झलक रहे, स्वर्ण में कई नग जड़े हुए, हर नग का रंग और रस राज्य के दिल का स्वरूप है, आत्मा। दिल चाहिया रूप रंग लिया, और जैसा राज्य का दिल चाहता है कि मेरी रूहें देखें, तो उन रूहों के दिल में वही बात आ जाती है। पहले राज्य दिल में लेते हैं, फिर रूहों के दिल में आ जाती है। दिल चाहिया रूप रंग लिया ही, तो उसका जो आकार है, उसका जो रंग है, वो सब राज्य के दिल का चाहिया हो जाता है, और प्रत्यक्ष में रूहों के दिल का चाहिया हो जाता है। जो देखिए सोई सरस, एक से एक बढ़िया। अभी जिसको बढ़िया समझ रही थी, उससे भी अनंत गुना, कोट गुना बढ़िया उसी मुंदरी का स्वरूप हो गया, या कड़ी का स्वरूप हो गया। मोहरी चूड़ी बाहें बाजू बंद, शोभा बारीक कई वर्णन। जो जामा है, उसके जो बाजू है, और कलाई और पहुंची के जोड़ में उसकी मोहरी है, जहां पर चुन्नट है, बाहों में बाजू बंद है। इसका वर्णन धामधनी ने अपने हुक्म से सागर ग्रंथ में अनेक बार करा है, लेकिन आज श्रृंगार ग्रंथ में ये बता रहे हैं कि हर आभूषण तुम हो रूहें, और तुम ही तो मेरे अंगों की शोभा। वस्तुतः तुम ही मेरा अंग हो, तुम हो तो मैं हूं। मेरी माशूक है तो आशिक है, आशिक है तो माशूक है, माशूक है तो आशिक है। नाम लेत इन चीज का, हाय हाय अरवा उड़त ना मोमिन। उसका नाम लेने मात्र से आशिक का दिल उसके अंदर प्रवेश कर जाता है। हक हुक्म राखत जो रावरी, बात आई ऊपर हुक्म। अभी तो हुक्म ही परेशान थे, लेकिन अब धामधनी ने उस हुक्म को ऐसा हुक्म दिया
शाबाश मेरे हुक्म चलते रहो, बयान करते रहो, रूहों को सुख पहुंचाते रहो। हक हुक्म राखत जोरावरी। राजी ने अपना हुक्म को अपने दिल का अनंत जोर प्रदान करके कहा, वर्णन करो। बात आई ऊपर हुक्म, तो अब उसका वर्णन करने की पूरा जिम्मेदारी हुक्म के ऊपर आ जाती। ना तो रहे ना सुन वचन, पर ज्यों जाने त्यों करे खसम। ना तो इन अंगों का वर्णन करने की बात सुनकर ये आत्मा नहीं रह सकती। अब इंद्रावती हुक्म से वर्णन तो करा रही, लेकिन उनके श्रवण अंग सुन रहे, और सुनने के बाद वो भी अब इस तन में रहना नहीं चाहती। वो धामधनी के दिल में प्रवेश कर जाना चाहती है, जो उनका मूल है। लेकिन हक हुक्म राखत जोरावरी, जोर से रख रहे, नहीं तुम्हें रहना है। शोभा लेत हेड़े खबे, कर हेत सुनत श्रवण। विचार किए जीवरा उड़े, या उड़े देख भूखन। अब राज्य के छाती को देखो, कंधों को देखो, और श्रवण अंग को देखो। और जब इसका वर्णन होता है तो वस्तुतः राज्य के अंगों का ये वर्णन रूहों का वर्णन है। रूहें राज्य से अरस परस है, उनके हर अंग में हर ब्रह्म सृष्टि है, हर परात। ये तो कहने में कह देते हैं कि 12,000 ब्रह्म सृष्टि राज्य के चरणों में बैठी है, जिससे मेरे दिल की सुरता उसमें लग जाए और मैं अपने पर आत्म के तन को देखकर, धामधनी के तन को देखकर अपार सुख पाऊं। लेकिन मेरे ये मूल तन तो राज्य के अंग हैं, और उनके हर अंग की शोभा ही मेरे मूल तन है। और ये विचार करते हुए जीवरा उड़ क्यों नहीं जाता? आत्मा उड़ के अपने मूल में क्यों नहीं चली जाती? और ये जीव जो इस तन के अंदर है, वाणी के सानिध्य में आने से, विरह प्रेम के ज्वाला में, विरह की ज्वाला में प्रेम की शीतलता में बहकर अब वो धामधनी के चरणों के अलावे कुछ और नहीं चाहता। वो भी अपने आप को वैसा ही स्वरूप जैसे आत्म का है देखना चाहता है। वो भी धामधनी से अरस परस होना चाहता है, लेकिन निस्बत नहीं है। निस्बत तो आत्म की है। लेकिन आत्म को जो सुख मिलता है, उसकी एक लहर जीव के दिल को मिलता है, तो जीव भी अनंत सुखानुभूति करता है। गौर हरवटी अति सुंदर। थोड़ी राज्य के मुखारविंद की बात चल रही, उनकी ठोड़ी क्या है? गौर है, अति सुंदर है, और वो ठोड़ी में 12,000 पर आत्म बसती। पर आत्म ही वो ठोड़ी, लाख है वो
पर आत्म ही है। आत्म अधर है वो आत्म, दंत है वो आत्म। या देख के लाक सलूक, हरवटी और अधर के बीच में जो लाक है, गहराई है, उसकी जो शोभा है, लाल अधुर देख न गया। अब धामधनी के अधुरों की शोभा देखे नहीं बनती। सभी रूहों के मुखार बिंद की शोभा नीर सागर है, लाल रंग। और वो सारी लालिमा के साथ रूहें धामधनी के अधुरों पर बसती। लाल अधुर देख ना गया, लोहू मेरे अंग का सूख, मेरे अंग का रक्त रक्त सूख कर इस तन को निर्जीव क्यों नहीं बना गया। इसको देखकर ये तन खड़ा कैसे रह गया, ये जीव कैसे जीवित है। आत्मा इसका बयान राज्य के हुक्म से सुनकर उड़कर धामधनी के अधरों में बस क्यों नहीं जाती। मुख चौक छवि सलूकियां, सुंदर अति स्वरूप, गाल लाल अति उज्जवल, सुखदायक शोभा अनूप। राज्य का मुख चौक, मुखार और उसकी जो मनोहर छवि है, उसकी जो बनावट है, सुंदर अति सुंदर, वो अति सुंदर है। वो सुंदर इसलिए है कि रूहें सुंदर है, और रूहें ही तो राज्य का मुखार बिंद है। अब मुखार बिंद पे जिस अंग का वर्णन करो वो रूह है। नैन भी रूह, तारे भी रूह, पुतली भी रूह, पलके भी रूह, पापड़ भी रूह, भौहें भी रूह, नासिका भी रूह, श्रवण अंग भी रूह, गाल भी रूह, नीलवट भी रूह, केश भी रूह। मुख चौक छवि सलूकियां, सुंदर अति स्वरूप, गाल लाल अति उज्जवल। रूहों का मुखार बिंद लाल है, रूहें गौर उज्जवल गहरी लालक धारण किए रहती हैं, वही तो गाल है राज्य की। और अति उज्जवल, प्रेम की उज्ज्वलता है, सुखदायक शोभा अनूप, और अनंत सुख दायनी है ये राज्य के अंगों की शोभा। नीलवट तिलक नासिका, रंग पल में अनेक देखाए, दंत बीड़ी मुख मोरत, हाय हाय जीवरा उड़ ना जाए। सुंदर साथ राज्य की चौड़ी सुंदर गौर उज्जवल मस्तक, नीलवट पेशानी और नासिका से तिलक उठता हुआ नीलवट तक आया। रंग पल में अनेक देखा है। अब रूहों के जरा मुख के रंग को निहारे। जैसे रूह या कोई माशूक अपने आशिक के सामने खड़ी होती,
और आशिक की प्रेम भरी नजर उसको बेधती हुई चली जाती है, तो माशूक का तन अंग अंग इश्क से घायल हो जाता है और उसके अंगों में बिद बिद के रंग प्रवाहित होते हैं। तो राजी के निलवट की शोभा रूहों की शोभा है, जिसके अंदर राजी आशिक जो धारण करते हैं माशूक रूपी रूहों को अपनी निलवट में, और धाम धनी के वो नैन ऐसे इशारे करते कि उसके अंदर पल पल में अनेक रंग प्रवाहित होते हैं। रंग पल में अनेक देखा है। दंत बीड़ी मुख मोरत। अब ये पान का बीड़ा, एक परम धाम में कोई ऐसी चीज नहीं है जो रूह ना हो, आत्मा ना हो। तो ये पान का जो बीड़ा है, बीड़ी है, वो जब धाम धनी अपने मुख के अंदर श्वेत दंत के बीच में रसना के ऊपर लेके एक बार मोड़ते हैं तो रूहों का अंग टिढ़ाया जाता है, क्योंकि रूहें वो पान है। राजी की रसना भी रूह है, दंत भी रूह है। तो दंत और रसना के बीच में पान रूपी आत्मा। तो ये तीनों आत्मा आपस में माहो माहे करें जंग, और फिर उससे जो प्रेम की लालिमा रूहों की निकलती है, वो रसना पे और दंत पे छा जाती है। दंत बीड़ी मुख मोरत, हाय हाय जीवरा उड़ना जाए। इंद्रावती की आत्मा कहती है कि इसे देखकर मैं कैसे रहूं धामधनी। और धामधनी फरमाते कि ये सभी रूहों को सुख पहुंचाना तुम्हारा कार्य है, तुम्हें करना है। और इंद्रावती फिर उस सुख में वर्णन करते करते उसका रस पीते पीते अनंत आनंद के सागर में डूब जाती है। सुंदर सागर। समय की मर्यादा, वाणी को विराम इस 64 नंबर की चौपाई पर देते हैं। आप सभी को